ओके, तो जब हम बात करते हैं एरर्स की, तो हमने कल डिस्कस किया था, अगर आप कोई सिंटैक्स लिख रहे हो अपना क्लास में, जैसे लेट्स से हाउ वी डिक्लेयर ए वेरिएबल इन क्लास, वी डिक्लेयर यूजुअली इंट एक्स। अगर आपने लिखते हुए कुछ आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल है अगर वो फॉलो नहीं किया, ओके, तो यू विल गेट एन एरर। तो कंपाइलर इसको कंपाइल टाइम पे ही कैच कर लेगा और आपको अपने जो प्रोजेक्ट है उसको कंपाइल होने भी नहीं देगा। अगर इफ यू विल ट्राई टू कंपाइल दिस, विल गेट ए कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि आपने वहां पे सिंटैक्स। तो इन चीजों को हम कंपाइल टाइम एरर या एरर्स बोलते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने सिंटैक्स तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ओके, तो जैसे लेट्स से कि x इज इक्वल टू 10, इंट y इज इक्वल टू 0, इंट z इज इक्वल टू x डिवाइड बाई y। आपने सिंटैक्स तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि अगर इस प्रोग्राम में देखें तो सिंटैक्स वाइज इट एब्सोल्युटली फाइन, करेक्ट समाना है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट once we will run this program, we will get a runtime exception, करेक्ट चौधरी जी? तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या लिखा तो सब कुछ, ऐसी कोई जो आपके प्रोग्राम को रन नहीं कर पाए, तो इन चीजों को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो अगर डेफिनेशन आप मेरे से पूछोगे एक्सेप्शन की, तो रन टाइम अनयूजुअल सिचुएशंस आर कॉल्ड द एक्सेप्शन, पहली चीज। ओके, आप बोलोगे एक्सेप्शन तो ठीक है, तो इसको फिर हम क्या करें इसका? तो आपको एक्सेप्शन हैंडल करना एज ए डेवलपर इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। दो तीन सिनेरियो में आपको बता देता हूं कि क्यों जरूरत है। क्योंकि अगर लेट्स से कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, उसको आपने क्लाइंट को दे दिया कि भैया यूज करो इसे, ओके, अब वो यूज कर रहा है, रात को उसका कोई कोड ब्रेक हो गया, करेक्ट, आपने तो एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया हुआ था, तो उसका जो वेबसाइट है या फिर विंडो एप्लीकेशन है वो चलते चलते आपकी ब्रेक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ओके, तो अगर आपने हैंडल की होती एक्सेप्शन को, तो उसके पास एक सुंदर सा मैसेज चला जाता कि सम एरर अकर्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर या प्लीज कॉन्टेक्ट योर आईटी सपोर्ट टीम। तो वो फिर भी बेटर होता है कि आईटी वाले बंदे देख लेते कि क्या एक्सेप्शन है, क्यों आई है। तो इसलिए हमें एक्सेप्शन हैंडल करने की जरूरत होती है। बिना एक्सेप्शन हैंडल करे आपको कोई भी फंक्शन नहीं लिखना होता सी शार्प के अंदर। ओके, इट्स ए काइंड ऑफ मैंडेटरी थिंग। अगर आप कोई कोड लिखोगे, अगर आपका कोई टीम लीड उसको रिव्यू करेगा या कोई भी उसको रिव्यू करेगा, तो सबसे पहला जो चेक पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग की भी है कि नहीं की है। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की है तो आपका कोड वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि अगर आप किसी सही प्रोजेक्ट में काम करोगे तो वहां पे आपका जो कोड लिखोगे वो पहले आपका कलीग रिव्यू करेगा, फिर टीम लीड रिव्यू करेगा, देन ओनली दैट पर्टिकुलर कोड विल बी चेक्ड, तब वो कोड आगे जाएगा। तो अगर आपने नहीं लिखा होगा तो वो कोड आगे जाएगा नहीं, आप दिन रात लगे रहे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स अवेलेबल है। हम बहुत आराम से समझेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग को, टाइम लेके, चाहे आज का टाइम लगे चाहे कल का टाइम लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं नोटपैड खोल लेता हूं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए अगर मैं सी शार्प की बात करूं, तो हमारे पास तीन कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, ट्राई, कैच, फाइनली। एक कीवर्ड और भी है, कभी कोई पूछ ले मैं पहले ही लिख देता हूं, थ्रो। तो बेसिकली हमारे पास ये चार कीवर्ड्स अवेलेबल है जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं सी शार्प के अंदर। ओके, ट्राई, कैच, फाइनली एंड थ्रो। इन चारों का मतलब क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे यूज करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्राई एंड कैच। तो यूजुअली एक हमारा थंब रूल होता है कि आप फंक्शन के अंदर कोई भी कोड लिखोगे, यू नीड टू रैप दैट कोड इनसाइड द ट्राई। आपको कुछ भी कोड लिखना है, चाहे वो एक लाइन का कोड लिखना है, चाहे आपको 10 लाइन का कोड लिखना है, चाहे आपको 10,000 लाइन का कोड लिखना है, तो वो सारा कोड आपका एक ट्राई ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। ओके, हर एक ट्राई ब्लॉक के आगे एक कैच ब्लॉक मैंडेटरी होता है, तो हर एक ट्राई ब्लॉक एंड होगा एक आपका कैच ब्लॉक के साथ। इस लाइन का मतलब क्या है, ये क्यों लिखा है, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो इग्नोर इट, आई विल एक्सप्लेन। ओके, अभी के लिए एक ट्राई ब्लॉक, उसके आगे एक कैच।
ओके, अगर ट्राई ब्लॉक में कभी एक्सेप्शन आ जाती है तो आपका कैच ब्लॉक उसको कैच करेगा और वहां पे आपको अगर उस एक्सेप्शन को सोल्व करने का कुछ कोड लिखा है तो वेरी गुड, वरना यूजर को आप एक यूजर फ्रेंडली मैसेज दिखा सकते। जैसे इससे पहले इसी कोड में एक्सेप्शन आई थी तो हमारा कोड ब्रेक हो गया, लेकिन अभी इसी केस में अगर मैं यहाँ पे यूजर को एक सुंदर सा मैसेज दिखा दूं, console.write let's say some error occurred, please contact your administrator, whatever, okay, control s। तो अगर मैं रन करूंगा मुझे कौन सी लाइन पे एक्सेप्शन आएगी? लाइन नंबर 17। ओके, लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 3 थी वैसे, लेकिन यहाँ पे लाइन नंबर 17, लेट्स से console.write line 1, ऐसे मैंने प्रिंट करा दिया। तो जिस लाइन पे आपकी एक्सेप्शन आएगी उस लाइन से आगे का कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमारी इस लाइन पे एक्सेप्शन आई तो वो एक्सेप्शन सीधा कहां जाएगी? आपकी कैच ब्लॉक के पास जाएगी और आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपका ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यू नीड टू रिमेंबर। ओके, अगर मैं रन करूंगा तो मुझे सीधा ये आउटपुट आएगी, ये आउटपुट नहीं आएगी। चेक कर लेते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज, चाहे आप जावा पढ़ रहे हो, चाहे आप पाइथन पढ़ रहे हो, चाहे आप सी शार्प पढ़ रहे हो, तो हर एक, चाहे एंगुलर पढ़ रहे हो, तो आपका ट्राई ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप कोड लिखते हो। उस ट्राई ब्लॉक के अंदर कभी भी एक्सेप्शन आएगी तो जो नीचे कैच ब्लॉक होता है वो उस एक्सेप्शन को हैंडल करता है और उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना होता है वो लेता है। इज दैट क्लियर? अभी तो आसान सी चीज, अभी तो स्टार्ट किया। देखो 1 आउटपुट नहीं है यार, 1 कहीं भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि आपका इस लाइन के बाद आपका कोई भी कोड, चाहे आपने कुछ भी कोड लिखा हुआ, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लेट मी चेंज दिस कोड विद द 1 and 2, जिससे हम थोड़े से प्रोग्राम भी देख सके और थोड़ा समझ भी सके। तो अगर मैं ये कोड लिखता हूं तो आउटपुट विल बी 2, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा ट्राई ब्लॉक होगा, उसके बाद हमारा कैच ब्लॉक होगा और कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। ओके, वेरी गुड। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर कभी भी आपकी कोई भी एक्सेप्शन आई तो उसको कौन हैंडल करेगा? आपका कैच ब्लॉक हैंडल करेगा और कैच ब्लॉक के अंदर आप जो भी एक्शन लोगे वो होगा। दूसरा जो पॉइंट हमें पता लगा कि आपका ट्राई ब्लॉक के बाद जिस लाइन में एक्सेप्शन आएगी ट्राई ब्लॉक के, उसके बाद का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यू नीड टू रिमेंबर। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट्स से ये, नाउ व्हाट विल बी आउट? शुक्ला जी, आउटपुट। अरे जगाने की जरूरत पड़ती है यार, मिस हो गए थे आप। आउटपुट 2 नहीं आएगी सर, 1 आएगी। 1 आएगी। आउटपुट विल बी 1, क्योंकि आपका इस बार ओके कोई भी एक्सेप्शन आपकी नहीं आई। ओके, तो आपको ऊपर से आरिफ तक कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तीसरी लाइन में आउटपुट आएगी 1, मतलब वैसे भी 1 ही आएगी, 10 डिवाइड 10 1, लेकिन उसके बाद में हम 1 प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद से ये कोड कहाँ जाएगा? सीधा कैच को स्किप करेगा। ओके, और सीधा अगली लाइन ये वाली करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे console.write line एक कोड लिख दूं, लेट्स से 3, नाउ व्हाट विल बी आउटपुट? 1 and 3. आउटपुट विल बी 1 and 3। योर कैच ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल, क्योंकि कैच ब्लॉक केवल तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी एक्सेप्शन जनरेट हो। करेक्ट मोरे जी? सिंपल सी चीज है, नहीं? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स से कि मेरे पास एक्सेप्शन, ओके, एक्सेप्शन है तो मुझे ये भी पता लग गया कि यार एक्सेप्शन आई तो मेरा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा? ये वाला कोड एग्जीक्यूट। करेक्ट, मेरा ये वाला 1 वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा तो 2 वाला एग्जीक्यूट होगा, 3 होगा कि नहीं होगा? आगे का तो एज इट इज चलेगा। करेक्ट, केवल ट्राई ब्लॉक के अंदर जिस लाइन में एक्सेप्शन नहीं है उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कैच के पास जाएगा, कैच आपका आगे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा। तो दिस इज हाउ ट्राई कैच आपका जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। हर एक ट्राई के बाद एक कैच ब्लॉक होना मैंडेटरी, हर एक ट्राई के बाद एक कैच ब्लॉक होना मैंडेटरी है, ये आपको याद रखना है। ओके,
तो इसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑल्दो इस स्टेटमेंट को थोड़ी देर बाद चेंज करेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए एक ट्राई के बाद एक कैच ब्लॉक होना मैंडेटरी। मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं एक ट्राई के बाद, एक ट्राई के बाद मल्टीपल कैच लिख सकता हूं? यस वी कैन। ओके, एक ट्राई के बाद मल्टीपल कैच हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल ट्राई सिंगल कैच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने एक और कैच लिखने की कोशिश की, अभी देखेंगे कैसे लिखते हैं। हेलो, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो कोई नहीं। तो एक ट्राई के बाद मल्टीपल कैच हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल ट्राई सिंगल कैच नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने बोला एक ट्राई के साथ एक कैच तो मैंडेटरी है ही। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल कैच लिखने की कोशिश की, लेट्स से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी। ओके, लेकिन अभी बस मैं मल्टीपल कैच ब्लॉक लिखता हूँ। इस लाइन का क्या मतलब है, ये डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्या है, ये आई विल एक्सप्लेन। मैं मान के चल रहा हूँ अभी आपको नहीं पता होगा। कंसोल डॉट राइट लाइन, लेट्स से। रीमा मैम, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बस। थोड़ा थोड़े से तो हम निकाल लेंगे फिर तो चीजें। ओके, तो आपका सी, वी कैन राइट सिंगल ट्राई एंड मल्टीपल कैच। यू विल नॉट गेट एनी कंपाइल टाइम एरर, यू कैन राइट लाइक दिस। मतलब क्या इस चीज का, आई विल एक्सप्लेन। ओके, बट यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक दिस कि आपने दो ट्राई ब्लॉक लिख दिए और उसके बाद एक सिंगल कैच, ये नहीं कर सकते। इसमें मान जाएगा वो, गुस्सा और दे देगा एरर, क्योंकि अभी मैंने बोला एक ट्राई के साथ एक कैच तो एटलीस्ट मैंडेटरी है, उसको छोड़ के आप दूसरा ट्राई नहीं लिख सकते। तो ये वन ट्राई, कहीं वन ट्राई के साथ मिनी कैच हो सकता है, लेकिन सिंगल कैच के साथ मिनी सिंगल ट्राई ट्राई नहीं। मल्टीपल कैच इज पॉसिबल, बट आपका ये नहीं हो सकता मल्टीपल ट्राई और सिंगल कैच, क्योंकि एक ट्राई के साथ एक कैच तो होना जरूरी है। ओके, अब मल्टीपल कैच का क्या सिनेरियो होता है, पहले वो समझते हैं। ओके, कि ये जो मल्टीपल कैच होते हैं इसका मतलब क्या होता है, कि कैसे लिखते हैं, मल्टीपल कैच का फंडा क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि सिंगल ट्राई मल्टीपल कैच हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। आंसर इज विक्रम सर, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? पक्का? तो लेट मी शो यू समथिंग कि मल्टीपल कैच से पहले एक छोटी सी चीज मुझे आपको दिखाने की जरूरत है। एक्सेप्शन क्लास हायरार्की इन सी शार्प। ओके, इमेज में चलते हैं डायरेक्ट। इमेज से आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ओके, इस इमेज पे चलते हैं। कोई भी इमेज आप देख सकते हो, सबका मतलब एक ही है, बट लेट से कि मैं इस पे गया। ओके, इग्नोर ये सारी चीजें, बस इमेज पे आपको ध्यान देना है। जो हमारी डॉटनेट है और जो सी शार्प है, उसके अंदर एक हायरार्की पहले से डॉटनेट फ्रेमवर्क ने आपको दी हुई है, बना के दी हुई है। और जो हायरार्की इस तरीके से, उन्होंने टॉप लेवल पे आपको, जैसे आप लोग क्लास डिक्लेयर करते हो रीमा मैम, जैसे हमने आपने जो वीडियो देखी होगी पहले वाली, हमने एक क्लास डिक्लेयर की थी क्लास रूम करके या क्लास स्टूडेंट करके, तो उसी तरीके से सी शार्प ने एक एक्सेप्शन क्लास आपको पहले से बना के दी हुई, पहले से आपके पास है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस क्लास के अंदर दो उसकी बेचारे चाइल्ड क्लासेस अवेलेबल, कौन कौन सी, सिस्टम एक्सेप्शन एंड एप्लीकेशन एक्सेप्शन। ये कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपको ये पूछ ली जाएगी, आपको इतना इतना कोई नहीं पूछेगा। आपको केवल समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, आप देख के भूल जाना, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ओके, नो वन विल आस्क। इस सिस्टम एक्सेप्शन क्लास के अंदर इतनी सारी, फिर से ही सारी क्लासेस हैं, ओके, बनी हुई हैं पहले से। इसके अंदर फिर से एक्सेप्शन है, ये दो क्लासेस हैं, इसके अंदर फिर से दो क्लासेस हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर फिर से दो क्लासेस हैं, और आपकी जो एक्सेप्शन आ रही है एक्चुअली में वो ये एक्सेप्शन आ रही है, क्योंकि मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ शुक्ला जी? जीरो से। तो आई एम गेटिंग डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन।
तो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन को या तो मैं इस क्लास में हैंडल कर सकता हूं, ध्यान से सुनना, या फिर मैं इसकी पेरेंट क्लास में हैंडल कर सकता हूं, या फिर मैं उस क्लास में हैंडल कर सकता हूं, या फिर मैं उसकी पेरेंट क्लास में हैंडल कर सकता हूं। मेरे पास 4 ऑप्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा, एक कैच ब्लॉक जो मैं लिख रहा हूं, पहले तो इसका मतलब आपको बता दूं, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन लिखूं और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूं, तो जब इस लाइन में एक्सेप्शन आएगी तो कौन सी एक्सेप्शन रेज होगी? यहाँ डिवाइड बाय जीरो। वो जाएगा इस कैच ब्लॉक के पास, पूछेगा कि क्या तू इसको हैंडल कर सकता है? इसका आंसर क्या होगा? यस आई कैन। तो ये इसके अंदर जाएगा और आउटपुट विल बी 2 एंड 3। ओके, 2 इसलिए क्योंकि इसके अंदर जाएगा, 3 ये रन करके देख लेते हैं। करेक्ट, क्लियर। दूसरी चीज, अगर हम यहां देखें, ये अगर मैं यहां पे इसकी जगह ये लिख दूं अर्थमेटिक एक्सेप्शन, फिर से एक्सेप्शन रेज होगी यहाँ पे, वो इसके पास जाएगा, इस ब्लॉक के बाद, कि क्या तुम हैंडल कर सकते हो? ये कहेगा हाँ यार, ये जो एक्सेप्शन है ये तो मेरी चाइल्ड एक्सेप्शन है, ये तो मेरे बच्चे की एक्सेप्शन है, तो यार डेफिनेटली आई कैन। तो वो अपनी एक्सेप्शन या फिर उसके नीचे की जितनी क्लास की एक्सेप्शन है वो सारी हैंडल कर सकता है। तो अगेन इट विल हैंडल। हाँ हाँ, मैंने एडमिट करा लिया फैजल। ओके, आंसर विल बी 2 एंड 3। लेकिन गलती से अगर आपने यहाँ पे ये लिख दिया कि यार इसकी जगह है ना, ये कर दिया एक्सटर्नल एक्सेप्शन या फिर आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन, ये लिख के देखें, डरने की क्या जरूरत है, लिख के देख सकते हो आप, बम थोड़ी बैठेगा कहीं, चाहे चलना बंद हो जाएगा दोबारा रन कर लेंगे आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। अब इस लाइन में एक्सेप्शन आएगी कौन सी तिवारी जी? डिवाइड बाय जीरो। कैच ब्लॉक के पास जाएगा, कैच ब्लॉक से पूछेगा क्या तुम हैंडल कर सकते हो? तू कहेगा ये वाली एक्सेप्शन तो नहीं हैंडल कर सकता, क्योंकि मैं तो या तो आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ या अपने चाइल्ड एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता हूँ। तो फिर होगा क्या अगर मैं रन करूंगा? तो फिर से हमारी एक्सेप्शन अनहैंडल्ड हो जाएगी और आपका सॉफ्टवेयर चलते चलते बंद हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सेप्शन आपको हैंडल करनी तो आपने करी नहीं है। लेट्स चेक। एक्सेप्शन रेज होगी लेकिन वो कैच ब्लॉक ही नहीं है जो उसको हैंडल करने वाला है, ब्रेक हो गया कोड। ओके, तो करते हो हमेशा, हमें पता है यार, देखो यहाँ पे सबसे पेरेंट क्लास कौन सी है? एक्सेप्शन। बोला ये तो सभी की हैंडल कर लेगी, कोई भी आए दुनिया जहां की कोई एक्सेप्शन आई सी। इसलिए सेफर साइड हम क्या करके चलते हैं? सेफर साइड हम लोग यहाँ पे हमेशा एक्सेप्शन लिख के चलते। इसलिए हम नेट पे कोई भी आर्टिकल पढ़, आपको यहाँ पे एक्सेप्शन ही लिखा हुआ समझ में आया क्यों लिखते हैं? क्योंकि अब इस कोड में अभी तो मुझे पता है डिवाइड बाय जीरो आएगी, लेकिन जब एक्चुअल आप बहुत सारा कोड लिखोगे आपको नहीं पता लगेगा कौन सी एक्सेप्शन रेज होगी। अगर आपको इतना ही पहले से पता है, इतने हम अच्छे डेवलपर है तो पहले ही फिक्स कर लेंगे हम। एक्सेप्शन का मतलब ही ये है कि रन टाइम पे ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जिसका हमें ना पता हो, तो इसलिए हम ये लिख के चलते हैं कि यार कोई भी कंडीशन हो ये तो हैंडल कर ही लेगा। करेक्ट। तो इसलिए यूजुअली वी राइट द एक्सेप्शन क्लास हियर रादर देन राइटिंग इंडिविजुअल क्लास। इतनी चीज क्लियर? और वो एक्सेप्शन क्लास हायर के आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक चीज आती है टॉप लेवल। आपका जो मल्टीपल एक्सेप्शंस हैं, कैच ब्लॉक है, उनका क्या सिनेरियो है? ओके, लेट मी राइट कैच डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। फैजल सर आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, वरना आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में शुरू से होते तो आपको चीजें मतलब हो जाती है। मुझे पता नहीं आप कितना कैच कर पाओगे कंसोल डॉट राइट लाइन। अगर इनकेस कैच नहीं कर पाओ, कुछ आपको लगे कि मिस हो रहा है, तो आप वीडियो एक बार देख लेना। रीमा मैम आपको समझ में आ रहा है?
हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, हाँ भाई मतलब ठीक है। टोटली जैसा मैं समझ रही थी नहीं आएगा ऐसा नहीं है। हाँ ओके, तो अब मैंने ये भी लिख दिया। ओके, अब मैंने कोड रन किया, मेरी लाइन नंबर 17 पे एक्सेप्शन जनरेट हुई होगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं डिवाइड बाय 0 कर, वो जाएगा सबसे पहले कैच ब्लॉक के पास। क्या तुम हैंडल कर सकते हो? आंसर क्या आएगा? यस। आई कैन हैंडल। ओके, तो फिर वो इसके पास जाएगा, उसके बाद दूसरे कैच को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इवन आपने मल्टीपल कैच लिखे हुए हैं, एग्जीक्यूट केवल एक ही होगा जो उस एक्सेप्शन को हैंडल करे। यू नीड टू रिमेंबर। ओके, अगर मैं रन करूंगा तो आउटपुट विल बी 4 3। फैजल सर आपका वीडियो ऑन है शायद। ओ, अरे हटना नहीं, वीडियो ऑफ करनी है, हटने से काम नहीं चलेगा फैजल सर। ओके, तो आउटपुट विल बी 1 4 1 आएगी, 4 एंड 3, करेक्ट। आउटपुट विल बी 4 एंड 3। बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस तरीके। ओके, रन करके देख लेते हैं हम भी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी आता हूँ, सब आता हूँ, सब बताओ। फैजल सबका बदला लेगा। 4 एंड 3, तो आपका क्या आया? ये आउटपुट आई, करेक्ट। अब अगर मैंने यहाँ पे गलती से लिख दी होती, लेट से मैं आपको हायर की साथ साथ साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ, अगर मैंने आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन लिख दिया होता, आर्ग्यूमेंट नल, कंट्रोल एस। नाउ अब क्या होगा? सर 2 3। तिवारी जी, सर 2 and 2 3 and सर आउटपुट। आउटपुट विल बी 2 एंड 3। यस कौन कौन 2 एंड 3 है रहा है? वो पहले कैच के पास जाएगा सवाना में, वो कहेगा बेटा क्या तू हैंडल कर सकता है? बोला मैं क्यों करूं, क्यों करूं, कौन हो तुम? ओके, वो मना कर देगा। दूसरे वाले के पास जाएगा, बोले मुझे तो करनी पड़ेगी यार, मेरी तो मजबूरी है, तो वो दूसरे कैच ब्लॉक के पास जाएगा। दूसरा कैच ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, यू विल गेट द आउटपुट 2 एंड देन यू विल गेट द आउटपुट 3। तो आंसर विल बी 2 एंड 3। ओके, अब ओके। अगर आपने गलती से ओके ऐसा कुछ लिख दिया, कैसा कुछ, ऐसा कुछ, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, यू विल गेट एन एरर। यहाँ पे तो आपको एरर दिख गई, तो आपने एकदम हाँ कह दी, हाँ एरर है, लेकिन वो पूछेगा आपसे प्लेन पेपर पे लिख के, वहां पे आपको ऐसे रेड रेड दिखाई नहीं देगा। जो कॉपी पेंसिल से पूछेगा आपसे, आप कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। एरर क्यों आई? एरर इसलिए है, वो कह रहा है यार जब भी एक्सेप्शन आएगी सबसे पहले कौन सा कैच एग्जीक्यूट होगा? पहले वाला। बोलेगी यार यही कैच जब सारी एक्सेप्शन को कैच कर लेगा तो मुझे क्यों लिख रहे हो नीचे? वो अगर आप पढ़ोगे तो एरर भी यही बोल रहा है जरा चिल्ला चिल्ला के कि मेरी क्या जरूरत है इस दुनिया में। देखो, a previous catch clauses already catches all the exceptions of this order super type। बोला वही सारी कैच कर लेगा तो मेरी क्या जरूरत है, करेक्ट। तो if you want to write multiple catch block then order should be child to parent according to this class hierarchy। order should be child to parent, पहले चाइल्ड क्लास का कैच लिखोगे फिर पेरेंट क्लास का कैच लिखोगे। अगर आपने गलती से पहले पेरेंट क्लास का कैच लिखा फिर चाइल्ड का, यू विल गेट ए कंपाइल्ड एंड। क्लियर? इतना कुछ है नहीं, फर्जी में डरते हैं लोग। मीटिंग एंड होने वाली है यार, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, रीमा मैम आप है ना सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना। ओके ओके। बाय डिफॉल्ट 45 मिनट्स का टाइम मिलता है हमें, तो अभी 3 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूं इतने। अगर आपने गलती से ये लिख दिया और मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, भाई साहब कैच
अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये EX की जगह कुछ भी लिख सकते हो आप। ये मैं एक Yes, चीज sir. और बता दूं, आधे लोग बच्चों को डाउट रहता है। EX जस्ट नथिंग, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, तो इट्स ए काइंड ऑफ सलमान खान, शाहरुख खान, आपकी मर्जी, जो मन करे आप लिखो सलमान खान। लेकिन EX स्टैंड फॉर एक्सेप्शन, इसलिए लोग EX लिख देते हैं। ओके, सर इसको लिखने वाला दिस इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट नेम। हाँ जी, हेलो हाँ फैजल सर, गो है। सर इसको लिखना जरूरी है, आर्गुमेंटल एक्सेप्शन हाँ, के बाद कोई वर्ड लिखना हाँ, जरूरी है? करेक्ट, नहीं देखो ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है, क्योंकि ये तो क्लास का नाम है, हम किसी ऑब्जेक्ट में रिसीव करते हैं, तो जो एक्सेप्शन आती है आपकी वो किसी ऑब्जेक्ट में आती है। So you need to write a object name. It's up to you. You can write anything. Okay. It's a मतलब सलमान खान, शाहरुख खान काइंड ऑफ थिंग अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि EX ही लिखना है, आपकी मर्जी। तो राइट लाइन विल बी आउटपुट। Sir, 5 and 3. ये एक्सेप्शन क्लास की हायरार्की देख लो यार, ऐसे तुक्के ना मारो। लो, आपकी सेवा में हमें ना साइड बाय साइड इसको हाजिर कर देते हैं, इनको Sir, 5 मिनिमाइज and कर 3 देते आएगा हैं। मेरे आंसर। ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, ये वाली, ये देखो। 5 and 3 लक्ष्मी मैम, Sir, 5 and 3 आएगा। 2 3 ओके, 5 and 3. वेरी गुड विजय सर। 5 and 3 सवाना मैम, 2 क्यों आएगा? क्योंकि मैंने कहा कैच ब्लॉक अगर एक एग्जीक्यूट अगर 5 एग्जीक्यूट नहीं होगा, मल्टीप्लाई जरूर, लेकिन एक कैच एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर दूसरा कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो यहाँ से आएगी एक्सेप्शन, वो सबसे पहले देखा क्या तुम कैच कर सकते हो, मना कर देगा, उसके बाद जाकर तुम हाँ हाँ मैं तो आई कैन हैंडल, बस यहाँ पे आपकी एक्सेप्शन हैंडल हो गई, इसके बाद सीधा स्किप करेगा, बाहर आएगा। हाँ, मतलब लिखना चाइल्ड टू पेरेंट पड़ेगा, जैसे ना अगर गलती से मैंने इसको नीचे लिख दिया, अगर आपको मल्टीपल कैच ब्लॉक लिखने हैं तो यू विल राइट चाइल्ड टू पेरेंट, अदरवाइज आपको कंपाइल टाइम रहेगा, वो लिखने के लिए। लेकिन अगर आपने लिख के 10 कैच ब्लॉक है, एग्जीक्यूट एक ही होगा, जो पहला कैच ब्लॉक हैंडल कर सकता है वही हैंडल कर लेगा, वो दूसरे को कहेगा कि बस मैं हैंडल कर चुका हूँ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीपल कैच। ओके, 1 मिनट रह गया, रिजॉइन कर लो सब लोग, देन वी विल स्टार्ट। 3-4 चीजें देखनी है अभी, छोटी छोटी। रीमा मैम, फैजल, सेम लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कर लेना। ओके, मैं एंड कर रहा हूँ।